दुनिया में एक ऐसा डॉल भी है जो कि एनाबेल डॉल जैसा ही रहस्यमय और शैतानी है। इस डॉल का नाम है रॉबर्ट द डॉल। ये बात है 1905 की, जब जीन ओट सिर्फ 6 साल का था। उसे अपने बर्थडे पे एक डॉल गिफ्ट मिलती है जो कि देखने में बिल्कुल रियल लग रही थी। जीन को ये डॉल पहली ही बार में पसंद आ गई थी। उसे ये डॉल इतनी पसंद आई कि उसने अपने रूम में इसके लिए एक डॉल हाउस तक बनवा दिया। उस डॉल हाउस में इस डॉल की ज़रूरत की हर एक चीज़ रखी हुई थी। जिन इस डॉल को हर जगह अपने साथ ही लेके घूमता था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। फिर इसी के बाद से इस डॉल की पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। घर में कोई भी मिस्टीरियस चीज़ें होती थी तो जिन अपने डॉल पर इसका इल्ज़ाम डाल देता था। हर बार जब भी ऑटो फैमिली में कुछ भी घटना घटती थी तो उसका कनेक्शन रॉबर्ट द डॉल से ही होता था। इसके बाद धीरे धीरे घर के बड़ों ने भी नोटिस किया कि इस डॉल के साथ कुछ तो अजीब है। घर के बाहर से जाने वाले लोगों ने भी बताया कि उन्होंने रॉबर्ट को विंडो से झांकते हुए देखा है और उसे मूव करते हुए भी देखा है। घर वालों ने भी ये महसूस किया कि रॉबर्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। रॉबर्ट के फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते थे जैसे वो घर वालों की बातें सुनता है। उसी के कुछ समय के बाद जीन की शादी एनी से हो जाती। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिन अभी भी इस डॉल को अपने साथ ही रखा था। एनी को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं था और एनी के बार बार मना करने के बाद जिन अपने इस डॉल को पेंटिंग वाले रूम में शिफ्ट कर देता है। उसी के बाद से एनी ने जिन को ऐसी बातें बताई जिसके बाद जेन की बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उसने बताया कि ऊपर वाले कमरे से डॉल की हंसने की आवाज़ें आती है और ऐसा लगता है कि कोई रूम में चल रहा है। ड्राइंग रूम से 2 लोगों की बात करने की आवाज़ें आती है। ये सब सुनने के बाद जिन को भी याद आता है कि जब वो बचपन में रॉबर्ट को एक रूम में रखता था तब उसकी लोकेशन अपने आप चेंज हो जाती है। उसके पेरेंट्स ने भी उसे बताया कि उसके रूम से 3 लोगों की आवाज़ें आती थी, मतलब कि जिन के अलावा 2 और लोगों की बात करने की आवाज़ें सुनाई देती थी। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रॉबर्ट को पेंट वाले रूम में ही ट्रंक के अंदर बंद करके छोड़ देते हैं। उसके बाद भी बच्चों ने उन्हें कंप्लेन किया कि रॉबर्ट उन्हें खिड़की से देखते हुए एक क्रीपी सा स्माइल देता है, लेकिन एनी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उसी के कुछ समय के बाद रहस्यमय तरीके से जिन की मौत हो जाती है। उसी के बाद एनी उस घर को बेच देती है और उस घर के नए मालिक जब घर की साफ़ सफाई करते हैं तभी उन्हें रॉबर्ट द डॉल मिल जाता है। वो उस डॉल को अपनी बेटी को दे देते हैं। उसकी बेटी अपने साथ उस डॉल को कुछ दिनों तक रखती है। फिर उसे पता चल जाता है कि ये डॉल हॉन्टेड है और इसके साथ बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इस डॉल को ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम को डोनेट कर देते हैं। उसके बाद रॉबर्ट उस म्यूज़ियम में ही रखा रहता है। म्यूज़ियम वालों ने रॉबर्ट के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की कि इस डॉल को किसने बनाया। रॉबर्ट को स्टीवन नामक कंपनी ने बनाया था। हैरानी की बात तो ये है कि वो कंपनी सिर्फ सॉफ्ट टॉय बनाया करती थी। रॉबर्ट द डॉल बेचने के लिए नहीं बनाया गया था। रॉबर्ट द डॉल सिर्फ विंडो डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया था और म्यूज़ियम वालों को ये बात सिर्फ स्टीवन के सीईओ ने बताई। अगर कोई भी म्यूज़ियम में आके रॉबर्ट का मजाक उड़ाता है या उसके सामने उल्टी सीधी बातें करता है तो रॉबर्ट उनके साथ फिर उन लोगों के साथ बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हो जाती है। उन्हें बहुत सारे बुरे बुरे सपने आते हैं और उनके साथ एक साया भी महसूस होता है। इसी के कारण म्यूज़ियम में बहुत सारे लेटर आते हैं रॉबर्ट के नाम से और वो लोग लेटर इसलिए भेजते हैं कि वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो लोग रॉबर्ट के सामने से आ नहीं पाते। इसी कारण वो लोग लेटर लिखते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।